हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल हम पढ़ रहे थे नंबर यानी वचन। और हमने देखा था कि जो नंबर है, वचन है, वो दो प्रकार के हैं, सिंगुलर और प्लुरल। यानी ऐसे शब्द या ऐसे नाउन्स जिनसे मालूम चलता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक है, वो होता है सिंगुलर नंबर। और जिनसे मालूम चलता है कोई व्यक्ति या वस्तु एक से अधिक है, वो होता है आपके प्लुरल नंबर। और सिंगुलर से जो प्लुरल है उनको बनाने के लिए नियम है कि उनमें चेंजेस किस प्रकार से करते हैं। तो उसके हमने चार रूल अपने कल पढ़े थे। पहला रूल हमने पढ़ा था कि ऐसे नाउन, ज़्यादातर जो नाउन होती हैं उनके लास्ट में हम एस या ईएस लगा करके हम वर्ब को सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। ये हमने कल देख लिया था। जैसे बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, ट्री ट्रीज, पेन पेन्स, टेबल टेबल्स, बेंच बेंचेज। तो इसमें देखा कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनके लास्ट में, या कुछ ऐसी नाउन है जिनके लास्ट में हमने ईएस लगाया है। तो उसके लिए हमने रूल लिखा था कि ऐसे नाउन, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में एस, एस एस, सी एच, डबल एस, ओ एक्स या जेड आता है, उनके अंत में हम ईएस लगा करके उसको सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। और बाकी ज़्यादातर जो वर्ब है, नाउन है, उनको हम लास्ट में एस लगा करके उसको सिंगुलर से हम प्लुरल बनाते हैं। ये रूल पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऐसी नाउन जिनके लास्ट में वाई आता है और वाई से ठीक पहले यदि कोई वोवल आता है, वोवल से नहीं, स्वर ए ई आई ओ यू में कोई आता है, तो उसके अंदर हम केवल एस जोड़ करके उसको हम सिंगुलर से प्लुरल बनाएंगे। जैसे ट्वाई, वाई आया लास्ट में, उसके पहले ओ आ गया तो ट्वाइज हो गया। ऐसे ही बॉय, वाई आ गया, ओ आ गया तो बॉयज हो गया। यानी उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, केवल उसमें एस जोड़ दिया हमने और उसको सिंगुलर से प्लुरल बना लिया है। उसके बाद में अगला नहीं पढ़ा हमने कि ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में वाई आता है लेकिन उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन आता है, तो उसमें हम वाई को आई में चेंज करके और ईएस जोड़ के उसको सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। जैसे हमने देखा कंट्री, COUNTRY, तो उसमें आर वाई आया लास्ट में, तो वाई से ठीक पहले आर आया है तो हमने वाई को हटा देंगे और आई में चेंज करके उसमें ईएस लगा देंगे, कंट्रीज हो जाएगा। सिटी, CITY, तो वाई को हटा करके उसके अंदर हम IES लगा देंगे, सिटीज। बेबी, तो वाई हटा करके उसमें हम बेबीज कर देंगे, BABIES। ये हमने नियम कल पढ़ लिए थे। इसके बाद में हमने एक नियम और पढ़ा था, रूल नंबर 4, कि ऐसी नाउन, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में यदि एफ या एफ ही आता है, जैसे वाइफ, नाइफ, तो जब इनका हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं तो जो लास्ट में आए वर्ड है एफ या एफ ई, इनको हटा देते हैं हम और इनकी जगह हम वी में चेंज करके और साथ में ईएस लगा करके इनको हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। जैसे कि वाइफ, WIFE, तो उसको हमने कर दिया WIVES। ऐसे नाइफ, KNIFE, तो एफ को हटा दिया हमने और उसके जगह NIVES हो जाएगा, नाइफ्स। इस प्रकार चेंज होते हैं। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद थे जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे हम बात करें रूफ, तो वहाँ पे केवल उसमें एफ हटता नहीं है बल्कि उसमें लगता है एस, रूफ हो जाता है। ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ, उसमें बोना, तो उसमें केवल एस लगता है, ड्वार्फ्स। ऐसे ही हम बात करें कुछ वर्ड और थे इसमें, तो उनको हम इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट जो अपना है रूल नंबर 5। क्या कहता है रूल नंबर, देखिए कि ऐसे नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं जिनके अंत में ओ हो, जैसे मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, उनके साथ हम ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे उसमें? ईएस लगा करके उसको हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। जैसे मैंगो, लास्ट में आ रहा है ओ, मैंगो मीन्स आम, इसका हम जब बनाएंगे प्लुरल तो ये बनेगा मैंगोज, यानी इस के साथ में हम जोड़ देंगे ईएस और ये बन जाएगा मैंगोज। नेक्स्ट देखिए टोमेटो, ओ आ रहा है लास्ट में, इसमें लग जाएगा ईएस तो हो जाएगा टोमेटोज। पोटैटो, आलू, तो इसमें जाएगा पोटैटोज। हीरो, नायक, अभिनेता, ओ आ रहा है तो इसमें जाएगा ईएस। तो ये हो जाएगा अगला अपना कि जिसके ऐसी नाउन जिनके अंत में ओ आता है तो उसमें हम ईएस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। लेकिन देखिए इस नियम के कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। यानी उनके अंत में
लग करके, केवल एस लग करके उसका सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं। कैसे? जैसे फोटो, चित्र, फोटोज, इसमें ओ है लेकिन इसमें केवल एस लगेगा, टीएस नहीं लगेगा। तो इनको आपको ध्यान रखना है, कई बार इन्हीं को पूछ लेते हैं और हम गलत कर देते हैं। किलो, इसका जगह किलोज, केवल एस लगेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 5। उसके बाद देखिए हमारा जो है रूल नंबर 6, वो क्या कहता है वो देख लीजिए हल्का सा, कि कुछ ऐसी नाउन है जिनकी जो प्लूरल है वो हम उनके बीच में आए हुए जो स्वर है यानी वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उनके मध्य चेंज करके उसमें हम क्या करते हैं, उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बात करें, मैन, मैन मीन्स एक आदमी, एम ए एन, तो यहाँ पे जो ये वोवल आया है ए, इसको हम ई में चेंज कर देंगे, मैन, एम ई एन हो जाएगा और बहुत हो जाएगा, बहुत से आगे। वुमेन, W O M A N, यहाँ A N आया है, इसको हम चेंज करेंगे E के अंदर, वुमेन हो जाएगा, ये बहुत सारी महिलाएं। नेक्स्ट देखिए फुट, F डबल O T, तो यहाँ पे ये वोवल आया है, डबल O आया है यहाँ पे, फुट मीन्स एक पैर, और यहाँ कर देंगे इसको फीट यानी दो पैर की बात हो रही है यहाँ पे। टूथ, T डबल O T H, टूथ मीन्स दांत, एक दांत के आते हैं टूथ, और इस डबल O को हमने चेंज कर दिया डबल E में, तो ये हो गया टीथ, तो ये हो गया इसका प्लूरल बन जाएगा बहुत सारे दांत। तो इस प्रकार से रूल नंबर 6 कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके बीच में आए जो वोवल है, जो स्वर है, उसमें चेंज करके हम उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो ये सारे नियम, 6 नियम हमने पढ़ लिए हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से इसको पढ़े, अपने कॉपी में नोट करें और इसको समझने का प्रयास करें, और जो भी एग्जाम में लिखाए हैं, जो भी रूल हमने लिखाए हैं, उनको ढंग से याद करें। इसके बाद में अगला नियम पढ़ेंगे इसका, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।